युग तुलसी परम पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज का अन्यत्र अश्रवणीय अद्भुत श्रीमद् रामचरितमानस का विराट मानस मंथन उनकी दिव्य तेजोमयी एवं अलौकिक वाणी में। तो ऐतिहासिक दृष्टि से रावण की मृत्यु हो गई है, पर अगर अंतर जीवन की दृष्टि से देखें तो रावण अभी विद्यमान। का बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। आपने पढ़ा होगा कि ये रावण जो था वो सतयुग में हिरण्यकश्यपु था, और जिसे हम रामायण में कुंभकर्ण के रूप में कहते हैं वो उसका भाई हिरण्याक्ष था। फिर द्वापर त्रेता युग में उनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, और बाद में जब द्वापर युग आया तो फिर से इसका जन्म शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ। श्री रामचरितमानस को पढ़ने वालों को पता होगा, रामचरितमानस में कहा गया 3 जन्म द्विज बचन प्रमाण। इस तरह से रावण के 3 जन्म हुए। हिंदू विश्वविद्यालय में मेरे प्रवचन चल रहे थे, उस समय बड़ा ही व्यंग्यात्मक प्रश्न एक विद्यार्थी के द्वारा मेरे पास भेजा गया, और उसमें ये कहा गया था कि रामचरितमानस में रावण के 3 जन्मों की कथा है। सतयुग त्रेता द्वापर इन तीनों युगों में रावण का जन्म हुआ, पर युग तो 4 हैं। तो इससे पता चलता है कि सबसे श्रेष्ठ हम ही लोगों का कलयुग है कि जिसमें रावण का जन्म नहीं हुआ। बस द्वापर तक ही रावण की कथा समाप्त हो गई। मैंने उत्तर देते हुए कहा कि भाई सत्य तो यह है कि सतयुग त्रेता द्वापर में रावण एक नाम और एक रूप में आया तो उसका नाम लिख दिया गया, पर इस युग में इतने रावण और कुंभकर्ण आ गए कि किसका नाम लिखें कि कौन रावण है कौन कुंभकर्ण। और उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के रूप में आज रावण कुंभकर्ण भले ही न हो, पर विचार के रूप में वे विद्यमान। और आप गहराई से विचार करके देखिए कि व्यक्ति के रूप में यदि कोई है तो व्यक्ति के रूप में रावण का वध करना भी बड़ा कठिन था, पर उसका वध हुआ। पर जब वो विचार के रूप में व्यक्ति के जीवन में अपने ही अंतर मन में विद्यमान हो तो सबसे कठिन समस्या यह है कि उस विचारजन्य बुराई को हम कैसे मिटावें। तो यदि आज प्रत्यक्ष रूप से रावण दृष्टिगोचर नहीं होता तो भी वो रावण हमारे आपके अंतःकरण में विद्यमान। वस्तुतः रावण कुंभकर्ण को अगर हम दूसरे व्यक्तियों में ही घटित करने लगेंगे, जैसे कि एक परंपरा बन गई है या हमारा अभ्यास बन गया है, किसी बुरे व्यक्ति की हम निंदा करते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो रावण की तरह है। कि किसी व्यक्ति को बहुत सोते देखते हैं या उस प्रकार की वस्तुओं का सेवन करते देखते हैं तो कहते हैं कुंभकर्ण की तरह। तो ये जो दृष्टि है ये दृष्टि बहुत उपयुक्त दृष्टि नहीं है। रावण कुंभकर्ण को केवल बाहर के व्यक्तियों में ढूंढना कई तो समस्या को न समझ पाना। का रावण कुंभकर्ण को ढूंढिए पर सामने वाले व्यक्तियों में नहीं। अब तो रावण कुंभकर्ण को हम ढूंढे अपने जीवन में। हम दूसरों के लिए ये कह करके संतोष न करने की ये व्यक्ति रावण है, हम उलट करके देखें